नमस्कार दोस्तों, की हो टाबरो सारा बढ़िया फर्स्ट क्लास। कोई बात की टेंशन नहीं है ना गुरुजी, माने कोई टेंशन नहीं। देखो, मांग हो रही थी कुछ बच्चों की, गुरुजी अनुसूचियां टॉपिक लेके आओ, थोड़ी सी कठिन लगती है पढ़ने में, याद को नहीं हुआ, याद करा था आई बात है। अरे आप तो वो कर दूंगा मैं, थोड़ा सा के ग्रोसरी थे थोड़ा बता देख लो। आज टॉपिक पढ़ाऊंगा अनुसूचियां। अनुसूचियां जो टॉपिक है बिल्कुल आसान टॉपिक है, कोई कठिन दिक्कत को नहीं आता है। बस थोड़ा सा वीडियो नहीं ध्यान देख लियो थे, बहुत है। ठीक है, देखो संविधान बना तब अनुसूचियां ही थी 8, यानी मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी 8, जबकि वर्तमान संविधान में अब की बात करा तो अनुसूचियां कितनी है 12। अगर जो क्वेश्चन पूछ ले संविधान के बाद कितनी अनुसूचियां जोड़ेगी तो कितनी जोड़ेगी, तो बोल दो कितनी 4। ठीक है, तो बेटी का बापों और बेटी की माता समझो। नंबर 1, 2, 3 लिखेगी 4। अरे बोल लो सारे मन सुना है सारो 5, 6, 7, 8। बिल्कुल आसान। देखो नंबर 1, अब कोई भी चीज खोलांगा, मान लो संविधान की कोई बुक खोलनी है तो संविधान को पहले पेज पर टांगा की को वर्णन मिलेगा देश का, यानी सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा क्या है देश। तो पहली अनुसूची के अंदर किसका वर्णन है, देश का। गुरुजी वर्णन मतलब कैसे, जैसे भारत में कुल कितने राज्य हैं, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका जो उल्लेख है वो किसमें है, वो संविधान की पहली अनुसूची में। पहला सारों बड़ो देश, सारों बड़ो की है देश। ये तो अम्बेडकर ने भी बोला था, अम्बेडकर ने अपने लिए बहुत काम किए थे, लेकिन उन्होंने भी एक बात बोली थी कि सबसे बड़ा क्या है देश। देखो सारों पहली अनुसूची में देश को वर्णन है। अब थेम ने क्वेश्चन बताऊंगा क्या गुरुजी के ओ क्वेश्चन जो बता दियो टावरो थे तो निहालो। अब आज की डेट में भारत में कितने राज्य हैं और कितना केंद्र शासित प्रदेश है, सिर्फ इतना ही बताना है, कितना राज्य कितना केंद्र शासित प्रदेश। चला गया, चलो देखो नंबर 2। अब 2 और 3 देखो, एक में तो है वेतन और एक में है शपथ। अब शपथ की सब, वेतन किसमें है, भाई बड़ा ना बाप सबसे बड़ा रुपया। तो सारों बड़ो जो वेतन दिया वो किन दिया, अब के कौन दिया पकेवर, पहला तुम रुपया दे बाद में शपथ आप ले लियो। तो सबसे पहले क्या आएगा वेतन, यानी वेतन भत्तों के बारे में, और 3 नंबर पे आएगा शपथ, यानी जिसकी जिसकी शपथ दे रहा है वो शपथ का जो उल्लेख है वो संविधान की किस अनुसूची के अंदर है। और बोल दियो टाबरो कौन सी अनुसूची में, अनुसूची नंबर 3। नंबर 1 देश, नंबर 2 रुपया यानी वेतन भत्तों के बारे में, नंबर 3 शपथ लेने। ठीक है, आगे देखो नंबर 4 राज्यसभा। गुरुजी ओके, यानी इनमें राज्यसभा में जो आवंटित सीटें हैं, जैसे अपने राजस्थान से राज्यसभा में कितनी सीटें जाएंगी, तो देखो गुरुजी राज्यसभा में 10। और भारत में अगर पूछ ले कि सर्वाधिक राज्यसभा की जो सीटें वो कहां से हैं, वो है उत्तर प्रदेश से। गुरुजी कितनी 31 सीटें। सारों ज्यादा की में राज्यसभा लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। और अब बहुत अच्छा टावरों, अब चलो छोटो क्लास में करा बात। अब के ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, क्लास में तो किया ऑफलाइन पढ़ावा के क्लास में कर लेना बात। ठीक है, क्लास में बताऊंगा। तो राज्य 4 नंबर में राज्यसभा, यानी सीटों का आवंटन है कि राजस्थान से 10 सीटें और सर्वाधिक कहाँ है भारत में उत्तर प्रदेश से। सीटों का आवंटन संविधान की 4थी अनुसूची के अंदर है। नंबर 1 देश, नंबर 2 अरे बोल दो वेतन, 3 शपथ, 4 सीटों का आवंटन। क्लियर। 5वीं छठी इसके बारे में, यानी SC ST के बारे में, दोनों ही किसके बारे में, SC ST शेड्यूल कास्ट के बारे में। गुरुजी एक अनुसूचित जनजाति है। अब ST का मतलब क्या होता है, ये ST वाली ये जंगलों में निवास करती थी, संविधान बना सा उसे दिया मीणा है, मीणा ST मावे
संविधान बना उससे पहले ये जनजाति कहाँ थी? जंगलों में। अब अंबेडकर साहब ने देखा कि इसको क्या है कि अपनी कल्चर की ओर लाते हैं, यानी अपनी तरह इनको बनाते हैं, तब इन्होंने इसके लिए सूचियों में शामिल किया था। देखो 5वीं 6वीं अनुसूची में किए, 5वीं अनुसूची में SC/ST की उन्नति का वर्णन है, यानी इसको बढ़ावा देने के लिए आप एक तरह से ऐसे समझो कि SC/ST की उन्नति यानी प्रगति करने के लिए जो उल्लेख है वो संविधान की कौन सी अनुसूची में है? 5वीं में। 6ठी, इसमें क्या है? इसमें 4 स्पेशल स्टेट दे दिए। ममता याद कर लिए थे, जानो की ममता ने, ममता 4 स्पेशल राज्य है SC/ST इसमें स्पेशल से दिया इनको आरक्षण। M से मेघालय, 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 मैं से मिजोरम, मिजोरम, तय से त्रिपुरा, और ए से बोल दो, और अब बोल दो टावरो असम। ममता मेघालय मिजोरम त्रिपुरा असम, ममता मेघालय मिजोरम त्रिपुरा असम। 1 मिनट का समय देता हूं, फटाफट चलो राज्य याद करो। अरे कर लो। ममता मैं से मिजोरम, मैं से मेघालय, तय से ऐसे, समझ में आगे के टावर। आगे देखो 7 8, 7वीं अनुसूची सेम 7 ही लिखा करांगे, सेम 7 और सेम सूची। अब जी 3 सूचियां वो इसी के अंदर उल्लेख है। गुरुजी किसी की सूची है? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का जो उल्लेख है वो संविधान की किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची, स्वयं 7, संघ राज्य संवर्ती, संघ राज्य संवर्ती। क्लियर? ओके। 8वीं बिल्कुल आसान है, 8वीं में भाषा का उल्लेख है। संविधान बना था तब भारत में कुल भाषाएं बोली जाती थी 14। कितनी टावरों? 14। वर्तमान में अगर देखा तो भारत में कुल कितनी भाषा बोली जाए? 22। कितनी भाषाएं बढ़ी हैं? बोलो फटाफट बोल दो। 14 6 20 और 2 यानी 8 भाषाएं अधिक बढ़ी हैं। संविधान बनने के बाद 8 भाषाओं को और जोड़ा गया है। अब ध्यान से सुना, वो 8 भाषाएं वो कौन कौन सी जोड़ी गई है? देखो थाना बिल्कुल आसान बताऊंगा, मेटर टेंशन ना लियो थे टावरों, बिल्कुल आसान बताऊंगा, देखिए रखो। यहां लिखो 21 71 71, 1 और 1 2, 7 और 2 9 12। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। अब आप यूं देखो कि ये जो संविधान संशोधन हुआ ये कब हुआ? ये हुआ टावरों 1967 में, ये हुआ 1992। ओके लिख रहे हो? 2003। ये इधर एक है तो इधर भी एक आएगा, इधर 2 है तो इधर भी 2 आएगा। थोड़ा सा इंप्रेशन फेंकूं थोड़ा और, बाकी कोई ट्रिका टुका को नहीं, देख लियो। ठीक है बेटी का बाप। 1 2 3 तीनों याद करना है। 21वां संविधान संशोधन, 71वां, 92वां। 21वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1967। और से सिंधी भाषा जो जोड़ी गई थी उसका नाम क्या था? सिंधी। संविधान में 14 भाषाओं के बाद जो पहली भाषा जोड़ी गई बी को नाम किया होता ब्रो सिंधी। आगे के बाद समझ में? ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके अंदर नमक जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? नमक गुर्जियों की है। अरे भाषाएं देखो, ट्रिक है। न से नेपाली बोल के दिखाओ, नेपाली भाषा बोलिए। मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। नमक न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। इनमें तो आनंद ही आ रहा वो भाषा सुन के, किसी किसी जोड़ी। देखो बोडो, संथाली, मिंथेली,
मिथिली, मैथिली है, मैथिली, मैथिली। और अंतिम भाषा जो जोड़ी गई थी उसका नाम था डोगरी। बी को नाम क्या हो? डोगरी। बोडो, बोडो, गोडोगुणी, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। 22वीं जो भाषा है जोड़ी गई थी उसका नाम क्या था? डोगरी। समझ गया कि डोगरो और डोगरियो, अंतिम भाषा डोगरी। संविधान में भाषा का उल्लेख 8वीं सूची में, पहला 14 भाषा, वर्तमान में 22, अंतिम 22वीं भाषा उसका नाम क्या है? डोगरी। इतनी बात टावरों समझ में आई, इतनी आ गई तो आगे भी बिल्कुल आसान। ठीक है, अब मैं थोड़ा थारा सुन लू, देख लू थारे की तो समझ में आए। 5वीं 6ठी गुरुजी SC/ST के बारे में, 7वीं सेव सूची और 8वीं भाषा है गुरुजी। चलो फिर मैं पहला पूछूं तो बताओ, पहली अनुसूची में गुरुजी देश का वर्णन है, और ठार टावर था तो दूसरी गुरुजी वेतन। नंबर 3 बोल दो शपथ। 4 राज्यसभा सीटों का आवंटन। 5 और वाट टावरो आज तो न्याल कर दिया। 5 और 6 गुरुजी SC/ST। 7 संयुक्त सूची, 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। नंबर 8 भाषा का उल्लेख है, तो कितनी भाषा है? 22, अंतिम भाषा डोगरी। समझ में आ गई? आगे देखो, 9 10 11 होगी अनुसूचियां कंप्लीट। के पहाड़ तोड़ना है। देखो अब कहानी बताने का तो बहुत मन करता है, चलो बता दूं थाने, एक तो बता दूं। दशरथ मांझी का नाम सुना है? माउंट ऑफ मैन दशरथ मांझी बिहार का रहने वाला था। फगुनिया प्रेमिका थी, बहुत सुंदर थी। क्या हुआ? प्रेम इसी चीज हुआ, टाबरों थे, टाबरों भी कौन जानो। कहानी क्या है कि वो फगुनिया, वो क्या था, वो पर्वत था उनके गांव में, मतलब बहुत दूर से पानी वगैरह, यानी पर्वत के पार था सारा सामान, पानी लेने जाना, मेडिकल, हॉस्पिटल, सारा खाने पीने का सामान पर्वत के पार था। और कहानी की है, वो जाते थे तो पर्वत पार करके जाते थे सारे गांव वाले। तब एक दिन फगुनिया जा रही थी पानी लेने और उसके मटका था हाथ में, तब कहते हैं वो पर्वत से गिरी और गिरने के कारण उसके बहुत चोट लगी। अब फिर उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। कारण ये नहीं मृत्यु होगी, कारण ये मृत्यु कैसे हुई? अब वो हॉस्पिटल का जो था वो पर्वत के उधर था। अब हॉस्पिटल पार करके जाएगा बंदा तो टाइम लगेगा, ठीक है। अब वो पर्वत पार करके गया, तब हॉस्पिटल में ले गया, डॉक्टर ने देखते हाथ पकड़ा और कहा आई एम सॉरी, अगर आप इसको 20 मिनट पहले या 1 घंटे पहले ले आते तो हम इसे बचा सकते थे, लेकिन अब आई एम सॉरी, नहीं बचा सकते। तब व्यक्ति सिरफिरा हो गया। व्यक्ति जब सिरफिरा हो जाता ना, दिखाऊंगा आपको, आप भी एक ना एक दिन होंगे सिरफिरे। थोड़ा सा टाइम और टाइम का आपको पता लगेगा ना कि हाँ आगे का जो समय ऐसा होगा तब सिरफिरे आप होंगे, लेकिन तब कोई फायदा नहीं होगा। तभी मैं कह रहा हूँ अभी बढ़िया तैयारी कर लियो और किन्ना ना किन्ना सिलेक्शन ले लियो और मिठाई ना भूलियो, ठीक है। अब देखो क्या किया दशरथ मांझी ने, एक ली छेनी, एक लिया थोड़ा और घर से निकल पड़ा। और पता है जाकर पर्वत पे क्या बोला? बहुत लंबा दंगल चलेगा, अरे तो और हमार, इस भाषा, क्योंकि बिहार वाले हैं, बिहारी भाषा बोलते थे। तब क्या था, उसने बहुत मेहनत की, तोड़ना शुरू किया, घर पे चला गया। अगले दिन फिर आया, लो फिर आ गए। गुरुजी तो फिल्म और डालेगा ना, फिल्म ही बनी है उसके आधार पर। अब क्या किया उसने, ऐसे करते करते 22 वर्ष लगाए। दिल्ली तक पैदल यात्रा की थी दशरथ मांझी ने, 22 वर्ष लगाए और 22 वर्षों के अंदर वो पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया। और उसने लास्ट में एक ही बात की, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। क्या कहा उसने? भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। तो यही बात मैं आपको, किसी के भरोसे न बैठे, दिल पे हाथ रख के जो काम करो करी रखो, ठीक है। आगे चलो, बातें करते रहते हैं। 9 10 11 12 नौवीं की सूची पहलो संविधान संशोधन हुआ। पहला संविधान संशोधन कब हुआ? पहला संविधान बना 1950, तो आड़ लिख दियो पहला संविधान संशोधन। 50 में 1950 में एक जोड़ूंगा तो क्या होगा? 1951।
तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। अब देखो, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसमें क्या था कि इसमें भू राजस्व यानी भूमि के लिए भू राजस्व संबंधित कानून बनाए। क्या बनाए? कानून बनाए। मतलब क्या? संविधान बना था ना, उस समय अपने को 7 मौलिक अधिकार दिए थे, उसमें से एक हटा दिया, आपको पता हो, संपत्ति का अधिकार। क्या था कि मान लो देखो अपना खेत है, अब रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं, तो वो मान लो अपने खेत से लाइन जा रही है, आप तो खड़ा हो जा, जिद कर लिया, कौन टपन दिया। तब क्या था, ये अधिकार जो अपना रद्द कर दिया, क्योंकि जितने सरकार रुपए देगी उतनों में आपको सहमत होना पड़ेगा। तो 9वीं अनुसूची के अंदर भू राजस्व संबंधित कानून का उल्लेख है। पहला संविधान संशोधन 1951 में तब ये बनाया गया था। ठीक है टावरों। 9 के बाद क्या आता है? 10, और 51 के बाद क्या? 52 यानी 52वां संविधान संशोधन कब हुआ गुरुजी? 1985 में। कई बुकों में 86 मिलता है, लेकिन राइट 85 की है। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में। इस 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो जोड़ा गया, देखो ये क्या लिखा हुआ? 10, तो यहां लिख लो 10। डैश याद करना, दल बदल कानून। दल बदल कानूनों का जो उल्लेख है वो संविधान की किस अनुसूची में? 10वीं। किस संविधान संशोधन के तहत? 52वां, जो कब हुआ? 1985 में। अब 11 और 12 देखो, 11 ये याद कर लेना ऐसे, 73, और 73 के बाद क्या आता है? 74। ठीक है, 73 के बाद 74। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो टावरों को 1992 में, पारित 93 में किया, जबकि राजस्थान में 94 में लागू किया। और 74वां जो संविधान संशोधन है ये भी कब हुआ? 1992 में। 73वें संविधान संशोधन के जो अंतर्गत जोड़ा गया, वो जोड़ा गया टावरों ग्रामीण पंचायत राज को। ग्रामीण पंचायत राज को 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची के अंदर सर किसको जोड़ा गया? किसकी जानकारी है? तो इसके अंदर नगरीय स्वशासन की जो जानकारी है वो संविधान की किस अनुसूची के अंदर है? तो वो है संविधान की 12वीं अनुसूची के अंदर, जो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। ठीक है टावरों, समझ में आ गई तो लाइक कर दियो, ना आई तो धनसारा नहीं है, ना आई तो क्या है कौन? बिल्कुल आसान थी। पहला देश, वेतन, शपथ, राज्यसभा, SC ST, और 7वीं स्वशासन सूची, 8वीं भाषा, 9वीं भू राजस्व संबंधित कानून, 10वीं दल बदल, और 11वीं गेहूं ग्रामीण पंचायत राज जोड़ा गया, और नगरीय स्वशासन की जानकारी 12वीं। ठीक है टावरों, तो जय हिंद।